बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मुत्तसिल कंचा गच्ची बाउली अराजी मामले में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से माहौलियाती उसूलों की मुबैना खिलाफ वर्जी और माली बेकायदगियों की आज़ादाना जांच का मुतालबा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मुत्तसिल इस 400 एकड़ जंगलाती अराजी के हराज का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तारक रामाराव ने अदालत उज़्मा की जानिब से तश्कील दी गई मरकजी बाइख्तियार कमेटी की तजावीज़ का हवाला देते हुए इस मामले पर बरसर खिदमत जज या फिर मरकजी एजेंसियों CBI, CVC, SEBI, SFIO और RBI के जरिए आला सतही जांच पर जोर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को तलबा और माहिरीन माहौलियात की कामयाबी करार देते हुए अदालती निज़ाम में आवाम के एतमाद की बहाली के लिए जस्टिस BR गोवाई की ज़ेर क़यादत अदालत उज़्मा की बेंच की सताइश की। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए के तारक रामाराव ने निशानदेही की कि इस कमेटी ने आजिलाना जांच की सिफारिश की है, ये कहते हुए कि वज़ीर आज़म मोदी जिन्होंने क़ब्ल-ए-आज़ीं तेलंगाना में RR राहुल रेवंत टैक्स नाफिज करने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था, इस मामले पर कोई कदम उठाने में नाकाम हो गए हैं। तारक रामाराव ने इंतबाह दिया है कि अगर वज़ीर आज़म इस पर रद्द अमल जाहिर नहीं करेंगे तो माहौलियाती और माली गुनाह में वो भी शरीक कार होंगे। कंचा गच्ची बाउली की हयातियाती तुनू के सिलसिले में सोशल मीडिया के पोस्ट और दोबारा किए गए पोस्ट की बुनियाद पर मुकदमा दायर करने वाले अहदेदारों को उन्होंने कानूनी अवाक़िब का इंतबाह दिया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगी। साबिक़ वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए 400 एकड़ सरकारी अराजी को गैर कानूनी तौर पर रहन रख दिया था। ये एक बड़ा माली धोखा है। अराजी की मिल्कियत के बगैर इस तरह कर्ज हासिल किए गए, क्या ये माली इदारों से धोखे का मामला नहीं है? उन्होंने मरकजी बाइख्तियार कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इयादा किया कि सरकारी अराजियात को रहन नहीं रखना चाहिए और इनको लीज पर नहीं देना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने तमाम माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। अगर उनको नजरअंदाज किया गया तो हम कौमी सतह पर इस साज़बाज़ को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कंचा गच्ची बाउली की अराजी के एक तालाब को भी रहन रखने पर रेवंत रेड्डी का मुज़ाहका उड़ाया। రిపీట్ చేస్తాను, ఇది ఇంపార్టెంట్ మాట. వారు సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఇచ్చిన మాట ఏంటంటే, చెప్పిన రిపోర్ట్ ఏంటంటే, ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద వయలేషన్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రాపరిటీ, ఇక్కడ జరిగిన ఆర్థికపరమైన అవకతవకలు, ఇక్కడ జరిగిన ఉద్దేశపూర్వకమైన ఒక అరాచకత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా మరి ఒక ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఆర్డర్ చేయండి. ఇది నా మాట కాదు, సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే మాట నేను ఇక్కడ కూర్చొని వారం రోజుల కింద చెప్పాను. ఈ 10,000 కోట్ల కుంభకోణాన్ని బయటికి రావాలి అంటే, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు బయటికి రావాలి అంటే RBI, సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ SFIO, CVC, CBI జోక్యం చేసుకోవాలి అని చెప్పి నేను ఇప్పటికే కోరినాను. వాళ్ళ మా వాదనను సమర్థిస్తూ, మా వాదన కరెక్టే అని చెప్తూ ధృవీకరిస్తూ మరి ఇవాళ సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కూడా సుప్రీంకోర్టు చేతిలో ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటికే పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం.